बेटे की हत्या में आरोपियों को बचाने का पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप। लगाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। एसएसपी को आवेदन देकर एक पिता ने न्याय की गुहार लगाई है, जिन्होंने कहा कि मेरा नाम कैलाश नेताम है और मैं उसलापुर में रहता हूँ और गार्ड का काम करता हूँ। मेरी बड़ी बेटी परसों अचानक रात में गायब हो गई, जिसकी सुबह 5:30 बजे मरी हुई अवस्था में लाश मेरे घर के सामने रोड पर फेंकी हुई अवस्था में मिली। उसका शरीर अर्धनग्न था, शर्ट और मुंह में खून लगा हुआ था, नाक और मुंह में दबाव का निशान था, नीचे पैर सामने से रगड़ा हुआ, कुचला हुआ था, शरीर अकड़ा हुआ एक ही स्थिति में था। देखने से यही लग रहा था कि किसी ने उसे अन्य जगह में मारकर मेरे घर के सामने फेंक दिया है। पर अचानक सभी अखबार में पढ़ा कि पुलिस ने अपने जांच में किसी तरह की चोट के निशान नहीं होने, अत्यधिक शराब पीने की वजह मानकर मौत होने की शंका और डॉक्टरी मुलाहिजा के बाद सत्य समझने की बात जांच अधिकारी ने अपने अखबार को दिए कथन में बताई है। इस पर मैं ही नहीं, सभी हतप्रभ है, हैरान है। हत्या और बलात्कार दिखाई देने वाली सत्य को नकार कर पुलिस जांच अधिकारी मैडम इसे अन्य रूप देकर दो लोग जिनका नवीन सोनी और गोकर्ण है, जिनका नाम नवीन सोनी और गोकर्ण है, जिन्होंने यह एक साथ शराब पीना और घर के बाहर छोड़कर जाना स्वीकार किया है, उनको पहले पकड़ना फिर छोड़ देना, यह साफ समझ में आता है कि हत्या के मामले को दुर्घटना में बदलकर बचाने का प्रयास किया जा रहा है और शक है कि इसमें रकम का लेन देन जांच अधिकारी और थाना के द्वारा हत्यारों को बचाने के लिए दिया जा रहा है। ऐसे तरह में मैं देख नहीं सकती। आज के साथ उसके साथ हुआ, कल के साथ किसी और के साथ हो गया, तो फिर क्या करेंगे हम? ये न्याय चाहिए। और फिर उसके मुंह से खून निकला है या इसे उसमें बता रहा है कुछ नहीं है, रिपोर्ट में ऐसे बोल के न्याय चाहिए। कौन कहता है सर? हम कह रहे, हम खुद देखे हैं आँख में। हमको न्याय चाहिए वो। हाँ। चलो नाम बताओ अपन। नूतन नेताम। ठीक है। दासपुर उसलापुर एरिया में एक राम भवन एक जगह है, बाहर इसको मोहल्ला है, वहाँ पे एक दुर्गा नेताम करके एक बहन है, जिसका परसों जो है रात में ही उनका क्योंकि वो आदतन जो है कभी कभी उनको शौक रहता था, जिस परिवार से वो बिलोंग करती थी, नेताम परिवार से, तो वो उनका कभी कभी शराब पीने की आदत होती थी और वो ज्यादातर लड़कों जैसा रहती थी वो, तो जिसकी वजह से अपने कुछ दोस्तों के साथ उसने शराब का सेवन किया था और रात से ही वो घर से गायब रही है। और सुबह अचानक उनको घर के पास उनकी जो है उनकी जो मरी हुई जो अवस्था में उनकी लाश उनको मिली है, जिसपे उनके परिवार और आसपास हम लोगों ने सामने डिस्कस किया, खोजबीन किया, तो हमको पता चला कि वो जिस हिसाब से उनकी शरीर की अवस्था थी, वो पूरे शरीर के नीचे से वो कहने का मतलब पूरा वो उसने पेशाब कर रखा था और शर्ट में जो है खून के उसमें निशान थे और मुंह के पास भी खून का निशान था और इससे लग रहा था कि उनको जो है मारपीट की गई है। मारपीट के बाद जो है अचानक काफी ज्यादा तकलीफ से उनकी जो है उसमें मौत हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें उनको बलात्कार किया गया है। तो ये जानकारी हमको उनके परिवार की तरफ से पता चली, तो हम सब जो कि मैं भारतीय राष्ट्रवादी समाज से हूं, तो हम लोगों ने इसमें प्रयास किया कि इसमें आईजी और कम से कम कमिश्नर साहब को इसमें संज्ञान में जानकारी दिया जाए और नए से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि आज हमने सबने पेपर में पढ़ा, जितने भी पेपर अखबार में बातें आई हैं वहां ये कही गई कि उसमें कोई भी चोट नहीं है और जैसा लग रहा है कि ज्यादा पीने की अवस्था से उनकी मौत हुई है, जबकि हमने देखा फोटो में देखा पैर में चोट है, मुंह पे चोट है, शरीर में खून का निशान है और पूरी तरीके से उन्होंने पूरा कहने का मतलब एक पेशाब से उनका शरीर जो है सना हुआ था। इसे स्वाभाविक तौर पे लगता है कि उनको किसी ने मार कर बलात्कार करके या मारपीट करके उनको घर के बाहर फेंका हुआ है। तो जिसकी वजह से आज हम सब के सब पूरे मोहल्ले वालों के साथ में यहाँ पे मैडम एसपी मैडम से मिलने आए थे और आईजी सर से भी इस बात को नए सिरे से जांच करने के लिए और पूरी तरीके से उनके ऊपर बलात्कार हुई है कि क्या हुई है, क्योंकि वो भी उनकी जो अभी भी जो उनकी मरी हुई जो शरीर है वो दफन में है, अगर जोरा पड़े तो फिर से उनको कम से कम बाहर निकाला जाए, नए सिरे से जांच कराई जाए और जो भी उनके साथ में घटना घटी है, जो भी आरोपी है, तो इसमें 2 आरोपियों को उन लोगों ने पकड़ा था पुलिस वालों ने और पकड़ने के बाद अचानक रात को उनको छोड़ दिया है और उन्होंने साफ ये कथन कहा है कि हमने रात भर शराब पिया है, शराब पीने के बाद एक जगह पे मौजूद थे और हमने सुबह ही उसको वहां पे छोड़ा है। इसका साफ प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं उनका इस अपराध में या किसी तरीके से अपराध में लिप्त है वो, जिसका उन्होंने कोई सूचना घर वालों को नहीं दिया। तो इसकी कड़ी जांच किया जाए और कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई करके उनके ऊपर जो है अपराध दर्ज किया जाए, ये सब पूरे मोहल्ले वाले हम लोग मांग रहे हैं। हो सकता है कि उसको लड़का पुलिस की जांच से तो हमको ये लग रहा है कि गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जो अखबार में छपी है, लड़की के पैर में ऑलरेडी चोट है, शर्ट पे जो है खून का निशान है, पूरी पेशाब से सनी अवस्था में थी, मुंह पे खून का निशान है और पुलिस का कथन है, अपने कथन में कहा जाता है कि इनको कोई भी चोट नहीं है। पैर के नाखून और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अखबार भी इसी कुछ, अभी हम वही चाहते हैं कि इसके नए सिरे से जांच किया जाए, जो चोट कैसे लगी, घर के बाहर उन्होंने क्यों फेंका, किसी को उन्होंने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, वहीं बगल में दरवाजा खटखटा सकते थे अगर जानकारी है तो। इसका मतलब साफ साफ लगता है कि उसकी किसी ने जो है हत्या किया है और हत्या की वजह से उसकी मौत हुई है, जो कि बड़ी संघातिक चोट की वजह से होता है कि शरीर से पूरा कोई आदमी पेशाब कर ले
ये स्वाभाविक लग रहा है। तो इसके नए सिरे से जांच किया जाए और परिवार की भी यही मांग है, जांच करके जो भी अपराधी है उसको तुरंत जो है उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर अपराध दर्ज करके जेल भेजे। समीर कुमार शुक्ला, भारतीय राष्ट्रवादी समाज, बिलासपुर से। ये भैया बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।